कोरोना वायरस का दबाव पूरे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पे जारी है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बाज़ मामलात में तो लगता था कि बहुत मुनासिब तरीके से हम शायद आगे बढ़ जाएँ। हमारे यहाँ कोरोना वायरस के इतने मरीज़ नहीं हैं, लेकिन तफ्तान वाली साइट के ऊपर जो कुछ हुआ वो शायद अभी तक किसी की अकल समझ से बालातर है कि इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करने की क्यों कोशिश की गई कि जो ज़ायरीन आए थे उनको एक ही जगह पर बंद करके हमने आइसोलेशन के नाम के ऊपर एक ऐसा इंतज़ाम किया कि जहाँ पर जो लोग मुतासरा थे वो भी और जो लोग सेहतमंद वो भी, उनको हमने एक ही जगह पे रख दिया। और उस अरसे में जहाँ पर ये बात यकीनी बनाई जा सकती थी कि बीमार वाले लोग जो थे वो उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आइडेंटिफाई हो जाते 8-10 दिनों के अंदर, उसी अरसे में वो तमाम के तमाम लोग जो वहाँ से निकल कर आए सक्खर गए या जो पंजाब की तरफ आए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा और अंदेशा इस बात का है कि उन लोगों की वजह से पाकिस्तान के कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं ऑलरेडी। सक्खर में बड़ी तादाद में एक रोज़ाना टेस्ट हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50% जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। पंजाब में कल यास्मीन राशिद साहिबा हमारे प्रोग्राम में बता रही थी कि कल हमने टेस्ट का आगाज़ किया, 47 लोगों के कल टेस्ट उन्होंने कहा किए गए हैं। आज की अभी रिपोर्ट यह है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि उनमें से 24 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 24 तो अगेन 50% के करीब रेशो जा रही है, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज। और ये भी मालूम नहीं कि इन लोगों का एक्सपोजर किस किस लेवल पर कहाँ हुआ। ये खौफनाक सूरत हाल, एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। इसलिए एक्सप्लोसिव है कि हम इस चीज़ से अपने आप को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते थे और अभी भी बचा सकते हैं कि लिमिटेड नंबर के ऊपर यहाँ पर कोरोना वायरस का स्प्रेड था। लेकिन अब एहतियाती तदाबीर उससे एक स्टेप आगे बढ़कर और एग्रेसिवली करनी पड़ेंगी। स्कूल कॉलेजेस तो बंद किए गए हैं, लेकिन जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं इसकी सबसे बड़ी एहतियात है। और एहतियात के अलावा अभी तक इसकी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। बाकी इसकी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। बुखार है तो उसकी दवाई दे देते हैं, साइनस किसी का बहुत तंग कर रही है तो उसको उसकी दवाई दे देते हैं और क्योरेबल है। 98% मरीज़ जो है वो शिफा याब हो जाते हैं। अल्लाह पाक करम करे तो लोगों को इस पर पैनिक से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी एहतियात यह है कि पब्लिक प्लेसेस से ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। दूसरा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर आज ही के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर जिक्र करें। दुनिया सारी में मार्केट्स क्रैश कर गई हैं और जितने मरकज़ी बैंक हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करके इसको रिस्पॉन्ड किया कि इकॉनमी स्लो डाउन आएगी। सब जगह पे हो रहा है, एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। लोग घरों में बंद होंगे तो एक्टिविटी कम ही होगी ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान में आ जाए तो पहले ही नेगेटिव में चल रहा था। पहला महीना जनवरी था जिसमें पॉजिटिव साइन आने लगे थे, लेकिन अब इस कोरोना की वजह से दोबारा प्रेशर आएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है आपकी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए था कि 13.25% के ऊपर बहुत ही मनफी किस्म की अप्रोच थी कि 13.25% के ऊपर बाहर से लोग डॉलर लेकर आते थे, पाकिस्तान में पैसा रखते थे और हम बड़े खुश थे कि हमारे डॉलर में 3.2 बिलियन डॉलर हॉट मनी की शक्ल में आ गया रिजर्व्स के अंदर। 1 अरब डॉलर पिछले हफ्ते निकल गया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी भी 12.5% के ऊपर शरह सूद जो है बरकरार रखी है। अब जब आपकी इकॉनमी स्लो डाउन में चल रही हो, 2-3% ग्रोथ हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव हो और ग्लोबली एक रिसेशनरी ट्रेंड आपको नज़र आ रहा हो, कमोडिटी प्राइसेस फॉल कर रही हैं, ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट 40% नीचे आ चुकी हैं, तो आपका रिस्पांस होना चाहिए था कि इमीडिएटली इसको 3 परसेंटेज पॉइंट काटें, इसको गिराएं नीचे। दूसरे स्टेप में 15-20 दिन महीने बाद दोबारा रिव्यू करें और दोबारा काटें। आपने इकॉनमी बचानी है या 2 अरब डॉलर जो हॉट मनी के हैं जो वैसे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जब दुनिया में इतना पैनिक चल रहा है तो किसी को इस वक्त 10% कमाने की ज़रूरत है या वो ये सोचेगा कि उसका 2 अरब डॉलर सिक्योर कैसे होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुझे तो लगता है कि आज नाकाम हो गया उस पेशबंदी के मामले में जो उसको इस मौजूदा चैलेंजेस को सामने रखते हुए करनी चाहिए थी।